ओम शांति। आज बाबा की 26 जून 2021 की मुरली है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। कौन से मैनर्स सिवाय बाप के कोई सिखला नहीं सकते हैं। कौन से मैनर्स? पवित्रता बनने की, देवी गुण धारण करने की मैनर्स। देवी गुण धारण करना और पवित्रता बनने की, पवित्र बनने का। आज बाबा ने कहा, हाँ सुनाओ और सुनाओ। मनुष्य से देवता बना, मनुष्य से देवता बनाने का। और कोई संगम से सतयुग में ले जाने के लिए बाबा तैयार करे। संगम से सतयुग देखो। और क्या सुना रहे? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का। और कोई का आंसर। कौन से मैनर्स बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता है? आत्मा समझना। और किसी की बुद्धि में आ रहा है आंसर? बाबा ने आज कहा पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। पवित्र बनना और बनाना ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं कि रहना गृहस्थ में है, लेकिन जीवन पवित्र बनानी है। दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। एक पवित्रता मुख्य, उसको धारण किया तो बाकी सब मैनर्स आ जाएंगे। शिष्टाचार, हाँ शिष्टाचार અને सभ्यता જે દેવી અને દેવતાઓની છે એ સભ્યતા और शिष्टाचार आत्मा में आ जाएगा। तो सभ्यता और शिष्टाचार अर्थात मैनर्स और एटिकेट्स। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है। कौन सी? इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। किसी से बात नहीं करनी होती तो हम क्या करते हैं? मुख मोड़ लेते, देखा अनदेखा कर लेंगे, ऐसे करके चले जाएंगे, नीची आंखें करके चले जाएंगे। हम समझेंगे उसको पता ही नहीं। तो अभी हमें नई दुनिया में जाना है ना, तो पुरानी दुनिया से मुख मोड़ चले जाओ। तो इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो।
भक्ति की सीढ़ी उतरती हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। द्वापर से हम भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। द्वापर की शुरुआत में व्यभिचारी भक्ति थी, एक शिव की ही भक्ति करती थी, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाती है, कुछ भी समझते नहीं। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, गाते। अब बच्चा गुरु, ओ सॉरी, अब सच्चा गुरु कौन है? गुरु तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है ना, अंडरलाइन वाली, जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि ज्ञान के सागर बाबा ने आकर के ज्ञान का अंजन लगाया, तो अज्ञान का अंधियारा जो आंखों के सामने था वो खत्म हो गया। कोई सुरमा नहीं है कि ज्ञान अंजन बना, कोई सुरमा लगाया, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जब शुरू शुरू में हमारी दादियां सेवा पर गए, तभी लोग कहते थे, क्योंकि एकदम से नया ज्ञान, और अब वो हमारी दादियां देने के लिए निकली इस दुनिया के अंदर, सृष्टि में, तो लोगों के अंदर तो बहुत सारी बातें चल रही थी और कर भी रहे थे। तो कहते हैं उनसे नजर नहीं मिला ना, वो सुरमा डालते हैं ना, इसलिए वो जादू कर लेंगे। तो कितनी अंधश्रद्धा थी। बाबा कहते वो सुरमे की तो बात ही नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है सारी। तो लोगों बहुत, हमारी दादियां जब शुरू शुरू में सेवा पर गए, बहुत गालियां खाई है, लोगों ने बहुत अपमान किया है, क्या क्या नहीं सुना है, क्या क्या तकलीफें सहन नहीं की है। रहने के लिए भी कुछ नहीं होता था। बाबा ने दो दो की पैर बनाई थी, माना दो दो बहनों को, दो दो दादियां जाती थी, तो कैसे गंगा के किनारे पर रहते थे। आकाश वो छत है और धरती वो पट है। लोग आए उसके पहले गंगा नदी में स्नान करके तैयार हो जाते, और लोग जो आते थे ना, उनको ये ज्ञान समझाते। कहीं कोई मंदिर के ओटले पर बैठ करके इस ज्ञान को लोग जो दर्शन करने आते थे ना, उनको समझाते। समय होता था, दादी या सुनाती है, एक आलू की सब्जी हम बनाते थे, बाकी तो सारा पानी होता था। एक ही आलू, बेगरी पाठ चल रहा था ना।
तो कहा पूरी थाली में पानी होता था, गुलजार दादी सुनाती बहुत बार। और समय होता था ओटले पर सो जाते। फिर पुजारी को दया आई तो उसने धर्मशाला में कमरा दिया, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है पैदल जाते थे, चाहे धूप है, चाहे बरसात है, चाहे ठंडी। और एक जोड़ी कपड़े पहने हैं, एक जोड़ी कपड़े कपड़े की थैली में होते थे। ड्रेस आदि की तो बात ही नहीं है। दादी गुलजार का अनुभव और दादी जानकी का अनुभव बहुत सब दादियों का सुना है। तो अच्छी तरह से टाई करके उसको गद्दे के नीचे रख देते। तो चक्रधारी दीदी सुना रही थी दादी गुलजार के साथ का अनुभव। तो दादी कहती थी कि इसको तय करके वो नीचे रख दो, गद्दे के नीचे। जैसे मैंने मेरे कपड़े रखे ना, आप अपने भी रख दो, तो वो प्रेस हो जाएगी। दादी जानकी भी ऐसे ही अहमदाबाद में जब आए 66 में, और उस समय में प्रेस वगैरह तो कहाँ हो सकती, यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था। इतना इकोनॉमी से हमारी दादियां चली। और जब जैसे जैसे सेवा करने लगे दादियां, और कोई कुछ देता था, सीधा मधुबन यज्ञ में देना है। पहले हमारे मम्मा बाबा खाए, उसके बाद। तो इतनी मधुबन यज्ञ के लिए प्यार और भावना, मम्मा बाबा के लिए इतना प्यार, क्योंकि मम्मा बाबा ने जो पालना दी थी दादियों को। तो बाबा कहता है इतना, इसीलिए दादियों को योग लगाना नहीं पड़ा है, उनका नेचुरल योग था, ऑटोमेटिकली उनका योग लगा ही रहता था शिव बाबा से। भगवान ने जिस रथ को अपना बनाया था, उस रथ के अंग संग रह करके सब अनुभव किया। और जब बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद में जो बच्चे आए, उनको अव्यक्त रूप से वो अनुभव बाबा करा रहे। तो बाबा की याद, जो बाबा हम बच्चों को, कल भी बाबा ने कहा था कम से कम 8 घंटा याद करो। जिससे प्यार होता है उसकी याद कभी भूलती नहीं है। बाबा ये कहता है आशिक माशुक, मैं तुम्हारा एक ही माशुक हूँ। तो ज्ञान के साथ योग भी रहता है जरूर। जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो नाम आया, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा
जानो इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़े माये माया मोह तेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है फॉरएवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद नहीं है। भल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड, तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता क्योंकि हम रचना है। बाबा रचता है, इसलिए शिव बाबा सागर है। हम सब आत्माएं स्वरूप है, तो बाबा है अनलिमिटेड। सागर है ना, तो सागर तो अनलिमिटेड होता है और हम ज्ञान नदिया है। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते, तुमको लिमिटेड बनाता। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉरएवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं है। अनलिमिटेड फॉरएवर सदा के लिए, ये कायदा ही नहीं है। बाबा कहता है
मैं तो हूं ही एवर प्योर। बाबा तो अपवित्र बनते ही नहीं है, सदा पवित्र। मैं रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ये 2-3 लाइन डायरेक्ट शिफा। मैं अनलिमिटेड, मैं सबको नहीं बना सकता हूँ अनलिमिटेड, कायदा ही नहीं है। एवर प्योर, रहता ही परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। कि किसी ने दिया है और उनके पास है, ऐसा नहीं, वो है ही है। हम लेते हैं, उससे हम लेते हैं। उसको किसी ने नहीं दिया है, हमको तो उसने दिया है। इसलिए बाबा ने कहा ना, मैं हूं ही एवर प्योर, मैं अनलिमिटेड हूँ। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्यों की ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने। इसलिए शिव बाबा की कॉपी कोई नहीं कर सकता। कितना भी पंडित हो, महामंडलेश्वर हो, दुनिया में तो कोई किसी की कॉपी करे ना तो कॉपीराइट क्लेम भी लगता है सोशल मीडिया में। यहाँ तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है। अनलिमिटेड है, एवर प्योर है। उनके पास ज्ञान, पवित्रता सब है ही है। कितनी अच्छी बात बाबा ने ये 3 लाइन में सुनी कि भगवान क्या है, अर्थात शिव बाबा क्या है। शिव बाबा के पास क्या है, वो क्या करते हैं, बहुत क्लियर बताया। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। देखो तो कितना बड़ा धोबी है, जो हमारी आत्मा इतनी मैली हो गई है ना, तो साफ करता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता। जैसे गंदा होता है तो उसको साबुन से, सोप से साफ करते हैं ना, क्लीन हो जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को लक्ष्य रूपी सोप, साबुन देते हैं और उससे हम गोरे बन जाते हैं। आत्मा में लिए ना, वो गोरी बन जाती है। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मेला बना दिया है, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा, आत्मा से बात करती है। हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूल करके मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा।
फिर तत्ववादी सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। परंतु दुनिया तो पुरानी है ना, आप भले नई दिल्ली कहो, परंतु दुनिया तो पुरानी ही है। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाए। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई नहीं जानते। ये नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग में देवी देवता एक है, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जाती है। कृष्ण लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की महिमा बहुत है ना, दुनिया में भी देखो कृष्ण के दीवाने कितने होते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। कृष्ण की महिमा करते हैं। वैकुंठ कहते भी है सत्यु को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वह चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। इस जन्म में जो हमारा नाम रूप है, दूसरे जन्म में वो बदल जाएगा। एक तो होता ही नहीं है दूसरे जन्म में। वही चीज कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है। वहां थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। बीज रूप है तो वो नया ही, बीज से नया ही निकलेगा। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश करो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। मैले कपड़े होते तो हम क्या करते हैं, तो जल्दी साफ हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो बाबा भी हमारी आत्मा इतनी मैली हो गई है ना, सटका लगाते। कोई तो फट जाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई चमक जाते हैं,
कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। ऐसे कपड़े जाते चेक करो। हाँ। हम कैसे कपड़े हैं कि तुरंत साबुन पाउडर लगाया, थोड़ा सा ही मसला और साफ हो गया। बहुत मैले है कि थोड़े थोड़े और जाते चेक करो। फिर कई कपड़े तो ऐसे होते इतना इतना घिसो सटका लगाओ दाग जाते ही नहीं है। तो बाबा कहता बात कितनी, तो कोई तो अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं, यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए, खास हम बच्चे और आम सारी जनता। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाई भी देखो किसको, पढ़ाते भी देखो किसको है। हमारे लिए बाबा नीचे आते हैं टीचर बनकर, बाबा मेरे लिए आता है। तो वो पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। कोई स्पेशल हमारे लिए कुछ करे तो हम दिल से कितना थैंक्स करते हैं, आपने हमारे लिए किया। तो बाबा भी मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है, मुझे पढ़ा भी रहा है, दुनिया भी नई बना रहा है, पुरानी दुनिया में मेरे लिए आ रहा है। बाकी उसको क्या है जो पुरानी गंदी पति दुनिया में आए, मेरे पुकारने पर आया है, मुझे पावन बनाने आया है। तो ऐसे बाप का फिर एकदम धक से बन जाना चाहिए। अजामिल जैसी पापात्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, लक्ष्य और उद्देश्य। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को का भी कितना मान है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड देना पड़ता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े,
राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। एक बाबा के पास, साकार बाबा के पास एक छोटा सा खिलौना था, आज भी है, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है। एक डिब्बी में इतनी छोटी सीता का स्टेचू, एक इतनी डिब्बी में रावण और एक में राम। फिर जब बीच में सीता, दोनों आसपास में राम और राम, जब सीता का मुंह रावण की तरफ करते तो वो फट से गुम करके अपना मुंह राम की तरफ कर दे। ऐसा एक खिलौना है। तो बाबा भी कहते हैं कि ये खिलौना है तो पीठ कर देती, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बहुत पुराना चित्र है ये चित्र हम जन्माष्टमी में खास लगाते हैं। यहाँ ये स्वर्ग का गोला हाथ में है और पांव से नर्क को लात मार रहे हैं। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बिरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना, पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी है ना। बाप कहते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा ले रहे हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहां है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान कर दिया है, जो सबने भगवान कह दिया। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिछाए, निष्ठा में माना योग में बिछाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर क्या करो, मुरली सुना फिर रिपीट करो, फिर चलते फिरते याद में रहना है ना। बैठ करके मुरली सुनो, फिर सारा दिन क्या करो, याद करो चलते फिरते कर्म योगी बनकर। फिर समय मिला फिर बैठ करके याद करें। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वो भी छूट है ना। बाबा किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं। 8 घंटा सर्विस करो, 8 घंटा घर का कामकाज करो, बाकी का 8 घंटा बाप को याद करो। बाकी टाइम देना है। मूल बात है पवित्रता की।
तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, है ना, कांटों का जंगल। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम सब जानते हो शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स को। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापिस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर न सके। यह बाप ही कहते हैं, गॉडफादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख। दैवी गुण धारण करने। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा है मोस्ट बिलवेड बाप को, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग, इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान, एक बाप से योग रख। सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सच्चे योगी व सहयोगी भव। योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी होता है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज होने के कारण, योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। बीज नीचे है, उस बीज से हमारा कनेक्शन है तो पूरे वृक्ष से
कनेक्शन हो जाएगा। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। आज का हमारा स्वमान है, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न। कैसे बनेंगे सर्व प्राप्तियों से संपन्न? अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्ति है, ऐसी स्थिति अनुभव हो। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। तो प्रारब्ध प्राप्त हो जाएगी, मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सदा हम प्राप्तियों से संपन्न रहे और औरों को प्राप्तियों से संपन्न बनाए। मम्मा की विशेषता, मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। ऑलमाइटी बाबा माना शिव बाबा। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी बहुत थी। मम्मा कहा करती थी, जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? पापों से डरना है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की श्रीमत प्रमाण कर्म करने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? मम्मा निर्भय थी। तो मम्मा कितनी सारी क्वालिटीज मम्मा में। मम्मा ने कितना अपने आप को बैठ करके अपने आप ही ऐसे ठोक ठोक करके मूर्ति बनाई। हमें भी ऐसी, हम खुद ही खुद के शिल्पकार बन जाए अब और अपनी मूर्ति को बनाए। ओम